यूपी के मेरठ में निगम अधिकारी पर सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप। उत्तर प्रदेश में छुट्टी के बाद चले गए टीचर, बच्चे 2 घंटे तक रहे बंद। बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से अब तक 61 लोगों की मौत। सहारनपुर में नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भारत जोड़ो यात्रा का किया शुभारंभ, बोले भाजपा सरकार ने देश के टुकड़े किए। काशी तमिल संगम में अमित शाह बोले आजादी के बाद देश की संस्कृति एकता में जहर घोलने का प्रयास किया गया था। टेक्सटाइल पार्क कचरा प्रबंधन में 10,000 लोगों को मिलेगा रोजगार, यूपी सरकार का जापानी कंपनियों से करार। यूपी के हरदोई में बिजली बिल का बकाया वसूलने गई टीम की आंखों में फेंकी लाल मिर्च, शातिर बकायादार फरार। बिजली विभाग की टीम बातचीत के दौरान को समझ पाती कि शख्स ने उनकी आंखों में लाल मिर्च फेंक दी। इससे देखते देखते मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोगों ने कुछ देर के लिए समझ में नहीं आया कि आखिर क्या हुआ। इस बीच मौके का फायदा उठाकर राजीव कुमार फरार हो गया। इस बारे में पुलिस तहरीर दे रही है। कोर्ट ने 3 माह में तीसरी बार सुनाई मुख्तार अंसारी को सजा। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में गुरुवार को माफिया मुख्तार और उसके सहयोगियों को 10 साल की सजा सुनाई। पिछले 3 महीने में माफिया मुख्तार अंसारी को तीसरी बार सजा सुनाई गई। मुख्तार अंसारी पर अब तक कुल 126 गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई, जिसमें गुंडा एक्ट के तहत कुल 66 कार्रवाई हुई है। इसके साथ ही अब तक 5 सहयोगियों का एनकाउंटर हो चुका है। गुरुवार से पहले 21 सितंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने साल 2003 में जेल एसके अवस्थी को धमकाने के एक मामले में सजा सुनाई थी। वहीं 23 सितंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 1999 में दर्ज हुई गैंगस्टर एक्ट के मामले में उसे 5 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने 23 साल पुराने इस मामले में मुख्तार पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जापान की मेडिकल इंडस्ट्री ने जेआईसी में दिखाई दिलचस्पी, यूपी में मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करना चाहती है कंपनी। उत्तर प्रदेश के यूपी कैबिनेट पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह एवं शिक्षा मंत्री आशीष पटेल के नेतृत्व में जापान में रोड शो करने गए प्रतिनिधि मंडल ने विभिन्न चरणों में निर्माता कंपनियों से निवेश को लेकर विस्तार से विचार विमर्श किया। इस प्रतिनिधि मंडल के साथ यूपी के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भी मौजूद थे। जापान में रोड शो करने गए यूपी सरकार के प्रतिनिधि मंडल ने दवा निर्माता कंपनियों से बातचीत कर यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित किया। विभिन्न चरणों में की गई बातचीत के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने ओसाका जापान में प्रबंधक निदेशक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के मसाफुमी से बातचीत कर उन्हें उत्तर प्रदेश में निवेश करने का प्रस्ताव दिया। इसके अलावा कैलेस्टर से भी बातचीत हुई। फिल्म पठान को लेकर भड़के अयोध्या के महंत राजू दास, पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नाम से चिढ़ते थे युवा योगी आदित्यनाथ। शाहरुख की फिल्म पठान को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके विरोध की आग अब भगवान राम की नगरी अयोध्या से भी उठने लगी। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने शाहरुख पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग लगातार सनातन धर्म का मजाक उड़ाते रहे, हिंदू समाज देखता रहे। शाहरुख की फिल्म पठान को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसकी विरोध की आग भगवान राम की नगरी अयोध्या से भी उठने लगी। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास शाहरुख खान पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग लगातार सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं। उत्तर प्रदेश में 31 साल बाद 43 पुलिस कर्मियों को मिली 7-7 साल की सजा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने वर्ष 1991 में पीलीभीत में 10 सिखों के खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के आतंकी बताकर कथित इनकाउंटर में मार दी जाने वाले मामले में 43 पुलिसकर्मियों को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया। ट्रायल कोर्ट ने इन पुलिसकर्मियों को 4 अप्रैल 2016 को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को निरस्त करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों को 7-7 साल की सजा सुनाई। पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नाम से चिढ़ते थे युवा, अब योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को सरकारों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बदनाम केंद्र बन गया था। उसके नाम से युवाओं को चिढ़ होती थी, लगता था कि कहीं न कहीं ये प्रदेश की युवाओं से धोखा कर रही है। उन्होंने कहा वहाँ भेदभाव भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही थी। उन्होंने कहा अब चयन की प्रक्रिया हो रही, इसलिए आप भी अपने क्षेत्र में ईमानदारी से प्रदेश के विकास में सहयोग दें।
और कृषि क्षेत्र में विकास की रफ्तार को डबल डिजिट में पहुंचाने में योगदान दे। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को लोकसभा कर में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अधिनियस्ती कृषि सेवा के लिए चयनित लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। शुक्रवार को मिशन रोजगार के तहत 400 सहायकों को नियुक्ति पत्र दिए गए। सरकारी बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री ने कहा, कृषि प्रधान देश में हम सबसे बड़े कृषि प्रधान प्रदेश में निवेश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि बड़ी आबादी की आजीविका का माध्यम है। प्रदेश की अत्यंत उर्वरा भूमि जल एवं मानव संभावनाओं को बढ़ाती है। इसके लिए केंद्र व राज्य मिलकर अनेक प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश में इन संभावनाओं को बढ़ाने के लिए अन्नदाताओं को समय पर अच्छी तकनीक, अच्छी बीज व समय के अनुरूप तकनीक उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला बोले, शाहरुख खान राष्ट्रभक्त परिवार से आते हैं, वे राष्ट्रभक्त हैं। बॉलीवुड फिल्म पठान को लेकर काफी विवाद छिड़ा हुआ है। इसे लेकर राजनीति गर्मा गई। इस विवाद पर कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने शाहरुख खान की कई बातों को सही ठहराते हुए कहा, शाहरुख खान हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और वो पॉजिटिव सोच रखते हैं। वे स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आते हैं। वे ऐसे परिवार से आते हैं जो राष्ट्रभक्त परिवार है। वे एक राष्ट्रभक्त व्यक्ति हैं। उन्होंने जो कुछ भी कहा वो ठीक कहा। अपनी फिल्म को लेकर चल रहे विवादों पर शाहरुख खान ने कहा था कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने पॉजिटिव सकारात्मक लोग हैं वे जिंदा रहेंगे। शाहरुख खान ने आगे कहा, सिनेमा मानव जाति की प्रकृति की बात करने वाले विपरीत नजरियों को बरकरार रखने का सबसे बेहतर स्थान है। उन्होंने सिनेमा को विभिन्न रंगों, जातियों और धर्मों के लोगों के लिए एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने का जरिया बताया। टेक्सटाइल पार्क कचरा प्रबंधन में 10,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। यूपी सरकार का जापानी कंपनियों को करार। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री की मौजूदगी में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार ताकेसी एंड डो नगर में 10,000 करोड़ रुपए की लागत से टेक्सटाइल पार्क की स्थापना करेगी। इसके लिए 100 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। जापान की प्रमुख औद्योगिक घरानों से उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के मुद्दों पर विस्तार चर्चा की गई। इससे 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। काशी तमिल संगमम। अमित शाह बोले, आजादी के बाद देश की संस्कृति एकता में जहर घोलने का प्रयास किया गया था। आजादी के बाद एक समय ऐसा आया जब देश की संस्कृति एकता में जहर घोलने का प्रयास किया गया, लेकिन अब समय आ गया है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की रचना करने का, और वो भारत संस्कृति एकता से ही हो सकता है। ये कहना है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। उत्तर दक्षिण भारत के रिश्ते की प्रगाढ़ता के लिए खास आयोजन काशी तमिल संगमम के समापन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। आयोजित भव्य समारोह को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, लंबे समय से हमारे देश की संस्कृति को जोड़ने का प्रयास नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री ने काशी तमिल संगमम के माध्यम से सदियों बाद ये प्रयास किया। ये प्रयास पूरे देश की भाषाओं और संस्कृति को जोड़ने का सफल प्रयास सिद्ध होगा। गृह मंत्री ने आगे कहा, आज मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि विश्वास और प्रेम में एक समानता है कि दोनों को जबरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता। काशी तमिल संगमम ने आजादी के वर्ष में उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृतियों के बीच विश्वास और प्रेम का नया माहौल खड़ा करने का काम किया। सहारनपुर में नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने किया भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ। बोले, भाजपा सरकार ने देश के टुकड़े किए। सहारनपुर जिले में शुक्रवार को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया गया। यात्रा में प्रीतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने हिस्सा लिया। यात्रा के शुभारंभ के दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए प्रीतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार पूरे देश में टुकड़े करने का आरोप लगाया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा, विधानसभा और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के विधायकों और सांसदों में बेरोजगारी, महंगाई, जीएसटी, किसानों, महिलाएं उत्पीड़न और जीएसटी, ओबीसी की बात उठाई, लेकिन सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। इसके चलते कांग्रेस हाईकमान ने यह फैसला लिया है कि कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जन जन तक जाएगी। सिद्दीकी ने आगे कहा, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से 7 सितंबर 2022 को शुरू की थी। कांग्रेस की ये भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से चल रही कश्मीर से समाप्त होगी। 3 जनवरी को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में आ रही है। राहुल गांधी को और बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में 6 स्थानों से प्रीतीय अध्यक्षों की अगुवाई भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया गया है। तेजस्वी यादव ने किया सरकार का बचाव। बोले, भाजपा शासित यूपी और हरियाणा में हो रही शराब की सप्लाई। बिहार में जहरीली शराब पीने से लगभग 58 लोगों की मौत हो गई।
बिहार में शराबबंदी लागू है, बावजूद इसके लोग शराब का सेवन कर रहे हैं। भाजपा का दावा है कि सरकार की विफलता की वजह से बिहार में शराब का सेवन अभी भी जारी है। इन सब के बीच भाजपा जबरदस्त तरीके से नीतीश कुमार और उनकी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। नीतीश कुमार और उनकी सरकार के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। भाजपा लगातार नीतीश कुमार का इस्तीफा मांग रही है। इसके अलावा बिहार में राष्ट्रपति शासन की मांग की गई। हालांकि नीतीश कुमार साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो भी शराब पिएगा वह मरेगा। शराब पीना ठीक नहीं और किसी भी धर्म में नहीं लिखा है कि आपको शराब पीना चाहिए। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सरकार का बचाव कर रहे हैं। आज तेजस्वी यादव ने सरकार का बचाव करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ज्यादातर शराब की सप्लाई उत्तर प्रदेश और हरियाणा से हो रही है, यहाँ भाजपा की सरकार है। तेजस्वी यादव ने कहा, जागरूकता होनी चाहिए कि हर माँ बाप समझते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए, कार्रवाई हो।